क्या कहिएगा? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी दिल से प्रणाम। जहां तक बात है घर गिरने की, देखिए आज दूसरा साल लग गया है। सही बात है कि इतना इंतजार और इतनी लड़ाई करने के बाद भी समझ लीजिए कि अभी मकान नहीं गिरा। लेकिन कल मेरी वकील साहब से बात हुई तो कहें प्रधान जी परेशान मत होइए, बहुत समझ लीजिए कि 2-4 दिन और समय लगेगा, उसमें वो मकान गिरना तय है। क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है कि लालता हो या लालता के वकील साहब हो कि कोई आपत्ति करें, क्योंकि वो मकान ये सब जान रहे हैं कब का बना है, सबको बताया गया है, सबको पता भी है। तो ग्राम समाज की जमीन है और बंजर की जमीन है, तो उसमें ये रियल है कि वो मकान गिरना तय है और गिरेगा। हम तो कहेंगे कि देखिए हमारे जो दर्शक लोग हैं शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि आस मत तोड़िए, क्योंकि इसमें हर प्रकरण जो आपत्ति थी, दो कई बार आपत्ति पड़ी तहसीलदार साहब के कोर्ट में, वो भी खारिज हुआ। उसके बाद तहसीलदार साहब जब आदेश किए, आदेश करने के बाद भी डीएम साहब के जब वो फाइल गई, वहां पर भी हाई कोर्ट का आपत्ति था, वो भी डीएम साहब खारिज किए। तो पूर्ण रूप से वो मकान समझ लीजिए कि अब किस तरह के कहां से दबाव है, वो मकान सच है कि नहीं गिरा। लेकिन कल वकील साहब से बात होने पे ये पता चला कि वो मकान गिरना तय है और गिरेगा, बहुत जल्द गिरेगा। समय तो डेट तो नहीं बताया, लेकिन गिरना तय है। लेकिन अगर बात करें प्रधान जी, तो कहीं न कहीं एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं या अफवाहें हो रही हैं कि कहीं न कहीं जो इनका वकील है लालता का, वो हाई कोर्ट जाने वाला, ऐसा कुछ? हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट आपत्ति किए थे, वो भी खारिज हो गया है। अब कहाँ बचा है उन्हें जाने के लिए। देखिए कि वकील साहब को भी मालूम है, लालता की भी मालूम है कि वह जमीन कैसी है, किसमें मेरा मकान बना हुआ है। सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो उस पे ये भी जान रहे हैं कि 76,950 रुपया जुर्माना भी लगा है। तो कोई उनके पास अब समझ लीजिए कि कोई समाधान नहीं बचा है कि जो समझ लीजिए कि फर्जी अपना आपत्ति दाखिल कर रहे थे, वह सब खारिज हो गया है। क्योंकि डीएम साहब बोले, जब लालता का वकील कहे कि सर, तो कहे उसमें बताइए मत, हमें सब मालूम है किस लिए हत्या हुई है, बताने की जरूरत नहीं है। तो और कैसी जमीन है, जमीन का भी तहसीलदार साहब आए थे, डीएम साहब के आदेश देने से पहले यहाँ पूरा तस्कीस किए और पूरा सर्वे करने के बाद बताएं कि वो ग्राम समाज की जमीन है 932 क में। तो सरकार समझ लीजिए कि अगर एक हत्यारा का मकान अगर वैसे समझ लीजिए कि अगर सीना ताने खड़ा रहेगा, हमारे जिलाधिकारी डीएम साहब को बताना नहीं है, सच है कि एक एक पल पल का और एक एक चीजें जान रहे हैं। इसीलिए उनकी आपत्ति समझ लीजिए कि फर्जी आपत्ति थी हाई कोर्ट से, वह भी खारिज कर दिए। तो कहीं जाने का रास्ता है नहीं, वो आदेश होना है, वो मकान गिरेगा, मकान गिरना एकदम 1000% तय है। जब से ये जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश हुआ है या कोर्ट से आदेश हुआ है, जिलाधिकारी कोर्ट से आदेश होने के बाद अगर देखा जाए तो वह गरीब परिवार जो पुत्र वियोग में वैसे ही मतलब पीड़ित है, वो कम से कम 3 बार जाकर के मिलता है। क्या ये बार बार की मुलाकातें होगा, कुछ डीएम साहब करेंगे भी? देखिए डीएम साहब आदेश कर दिए हैं। अब इस समय देखिए पूरा जिला देखना होता है डीएम साहब को, लेकिन ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि उम्मीद है कि विश्वास है कि 2-4-6 दिन में वो मकान का जो बुलडोजर है चलना तय है और चलेगा। प्रधान जी, आप भी कम से कम 2 साल से लगे हैं, तो क्या आप अभी जनता में जा भी रहेंगे? चुनाव का आने वाले समय चुनाव है, तो जनता क्या पूछती नहीं प्रधान जी अभी घर नहीं गिरा, ऐसा कुछ? देखिए सब पूछते हैं, घर घर जा रहे हैं
और ग्राम सभा में सब पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो अब पूछ रहे हैं कि क्या बेटा, क्या भैया, कि क्या हुआ उनके अनुराग की जो हत्या किए हैं, लाल तक मकान गिरा कि नहीं, गिरेगा कि नहीं। तो उन लोगों को जैसे आदेश होने के बाद डीएम साहब जब आदेश किए तो पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मकान तत्काल गिर जाएगा। तो उन लोगों से हम कहें कि माता जी या बहन हो या नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सब पूछ रहे हैं, तो हमें बताते हैं कि जैसे हम लोग दूसरा साल लग गया झेलते चले आए, इतना लड़ाई हम लोग लड़े कि आदेश कानूनी प्रक्रिया से आदेश हो गया। तहसीलदार साहब आदेश किए, हमारे जिलाधिकारी आदेश किए। अब ये भी कह रहे हैं कि वो मकान जल्द से जल्द गिरेगा, 4-6-10 दिन में वो मकान गिर जाएगा, क्योंकि बहुत करीब समय है। जिस दिन डीएम साहब बैठेंगे उसी दिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो आदेश कापी है वह आदेश किसी मजिस्ट्रेट को देकर और जरूर फोर्स भेजकर और यहाँ बुलडोजर भेजकर चलेगा उस पर। मैं बताऊं दोस्तों, अगर बात किया जाए तो लगातार प्रधान जी तो कोर्ट में जाते रहते हैं, लेकिन तहसीलदार महोदय के यहाँ से भी कम 7 से 8 महीना लग गया। रोज वहां सब लोग जाते रहे, लेकिन केवल यही होता था कि आज नहीं कल गिरेगा। वहां से जब डीएम कोर्ट में आ गया है, जिलाधिकारी कोर्ट में भी आदेश हो गया, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ऐसे कौन से नियम कानून के तहत प्रशासन के हाथ बंधे हैं कि वो बुलडोजर तरफ नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर में तेल नहीं है, कोई कह रहा है उसका पहिया ढीला हो गया है। प्रधान जी तेल भी डाल रहे हैं, पहिया भी कसवा रहे हैं, लेकिन आखिर में कारण क्या रह गया है कि घर नहीं गिर रहा है। लाता तो कह रहा साफ साफ प्रधान चोर है और प्रधान ही सब कुछ निकाल लिए, क्या गिरवाएंगे। प्रधान जी वो तो पहले हल्ला कर दिया कि आप चोरी कर लिए, क्या घर गिरवाएंगे आप।